नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक राजा की लड़की ने एक डेड बॉडी के साथ की शादी, एक मुर्दे के साथ की शादी। इस कहानी को ध्यान से सुनिए, बहुत ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और रोचक होने वाली है। आपसे विनम्र निवेदन है, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए सीधे ले चलता हूँ कहानी की तरफ। कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन और प्रार्थना है। मेरे प्यारे मित्रों, एक महिमा नगरी थी। वहाँ के राजा बहुत ही प्रतापी थे, बहुत ही गुणवान थे, प्रजा पालक थे, बहुत ही भक्ति करते थे। लेकिन सिर्फ दुख था, उनके पास एक भी संतान नहीं थी। जिधर उनकी रानी जाती थी उधर लोग उन्हें बाज कहते थे। उनके दर्शन करना भी मुमकिन था, उन्हें लोग देखना पसंद नहीं करते थे। राजा बहुत दुखी हुआ और भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रोज पूजा याचना करता था। एक समय की बात है कि नारद जी, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, ब्रह्मपुत्र नारद, वो भ्रमण करने के लिए निकले और उन्होंने देखा कि राजा बहुत उदास है, कि राजा को लोग निर्वंशिया कहते हैं। जब राजा को देखा, नारद जी ने राजा के मस्तक रेखा पढ़ ली। राजा तो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, तो तुरंत ही वो भगवान शिव के पास पहुंच गए। भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर नारद जी ने प्रणाम किया। और भगवान शिव भोले ने कहा, आज आप बहुत दिनों के बाद आए हो, क्या कारण है? तभी नारद जी बोले, आपके भक्त अनंत भक्त हैं। कोई दुखी है, कोई सुखी है, किसी को आप धन देते हो, दौलत देते हो, राजा रानी देते हो, मगर कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है। महिमा नगरी में जो राजा हैं उनके एक भी पुत्र नहीं है, एक भी पुत्री नहीं है। तो क्या आप एक पुत्र नहीं तो पुत्री ही दे दो, आपसे कोई काम तीनों लोक में असंभव नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, नारद जी की बात भगवान शिव ने सुनी तो भगवान शिव ने कहा, चिंता मत करो, उनकी एक पुत्री होगी, लेकिन वो पुत्री होगी परी, और उसकी शादी एक मूर्ति के साथ होगी। नारद जी बोले, ये कैसा चमत्कार है भोले बाबा आपका? बोले नारद जी से भोलेनाथ की, आप देखते जाओ। चलो, नारद जी बोले, अरे लड़का नहीं तो पुत्री हो, कोई बात नहीं। राजा की कुछ समय बाद गर्भ ठहरा और पुत्री हो गई। पहले क्या होता था, स्कूल वगैरह नहीं थे, गुरुकुल वगैरह थे। वहाँ जब बेटी बड़ी होने लगी, विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में जाने लगी। जब वो गुरुकुल में पहुंची और रोज की तरह वहाँ आचार्य होते हैं, प्राचार्य होते हैं, जो शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, वो उस लड़की से कहते थे, बैठ जा कमखत कर स्वत याद कर। उसका जो नाम था उससे ऊट पटाक लिया करते थे कि तू पापिन है। उस लड़के से कहते थे पापिन, क्योंकि वो आचार्य थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने उसकी मस्तक रेखा पढ़ ली थी कि ये पापिन है, इसकी शादी एक मुर्दे के साथ होगी। प्यारे मित्रों, प्रतिदिन उस बेटी को प्रताड़ित करने लगा। राजा की पुत्री थी, उसने अपने पिताजी से कहा, माताजी से कहा, क्योंकि वो उदास रहने लगी थी। जब वो उदास रहने लगी थी, उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं स्कूल में जाती हूँ, आचार्य मुझसे कहता है तू पापिन है, तेरी शादी एक मुर्दे के साथ होगी। राजा बोले, चलो मैं कल आऊँगा। राजा और राजा की पत्नी रानी
दोनों लोग पहुँचे और आचार्य से बात किया कि आप मेरी लड़की से पापिन कहते हो? कि हाँ महाराज, मैंने इसकी मस्तिष्क रेखा पढ़ ली है, ये पापिन है, ये एक मुर्दे के साथ इसकी शादी होगी। जब ये बात सुनी घर पे चले आए दोनों लोग। राजा और रानी सोच में पड़ गए कि अब क्या करूं, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा कि इस लड़की की शादी मुर्दे के साथ होगी। कुछ समय बीता, उन्होंने सोचा राजा ने कि चलो ऐसा करते हैं कि अपनी बेटी को कहीं बाहर दूर जाके छोड़ देते हैं, जंगल में, जहां इसे कोई शेर संदूक खा लेगा, जिससे इसकी मृत्यु हो जाएगी और हमारा मुंह भी समाज में उठाने काबिल रहेगा। प्यारे मित्रों, जब राजा अपनी पुत्री को, बेटी को लेकर जंगल में चल दिया, चलते चलते श्रोताओं, मेरे प्यारे मित्रों, घनघोर जंगल पड़ा और जंगल में बेटी को प्यास लगने लगी। जब देखा दूर दूर तक कहीं पानी नहीं, तो एक दूर जंगल में दिखाई दिया कि ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। तो देखा कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था जरूर होगी। जब वो पहुंचे वहां पर एक सुंदर सा, एक जंगल में एक महल बना था। तो उन्होंने कहा इसमें कोई है, आवाज लगाई कि उसमें कोई नहीं। जैसी बेटी पहुंची गेट खुल गया और वो पानी लेके आई, अपने पिताजी को पिलाया उसने। उसके बाद वो स्वयं पीने के लिए पानी को चल दी। जब वो पानी पीने को चल दी तो देखा उसका गेट लग गया। अब जब गेट लग गया तब अंदर क्या होता है श्रोताओं कि गेट खुल नहीं रहा, अब रो रही है, चिल्ला रही है। पिताजी बाहर तड़प रहे हैं कि अच्छा हुआ कि बेटी को किसी ने खाया भी नहीं, इसमें बंद हो गई। अब बेटी चिल्ला रही है, उस जंगल में क्या करे, क्योंकि पिताजी इंतजार करने के बाद चले गए। अब बेटी वहां अकेली है उस महल में, देखती है इधर से उधर, उधर से उधर। खाने का इंतजाम वहां सारी सुविधा मौजूद थी, ये लग रहा था वहां कोई रह रहा था। चारों तरफ देखिए, वहां जब रसोई किचन खोला उसमें सब्जी रखी थी, सारा इंतजाम था खाना बनाने के लिए, अच्छे अच्छे पकवान बनाने के लिए। एक दराज खोली, एक रेक खोली, उसमें देखा एक मुर्दा सो रहा है और मुर्दे के पूरे शरीर में सुई चुभी हुई है। जब उसने देखा ये क्या है, जब मुर्दे को निकाल कर बाहर रखा, देखा कि सुई है। श्रोताओं, उसने उस मुर्दे को अपने खून से, मुर्दे ने उसकी मांग भर दी। बेटी ने जब मांग भर दी उस मुर्दे की, और लड़के ने भी मांग भर दी उसकी, उसके हाथ से भरवा ली। वो मुर्दा था, सुई निकालने, उसने सुई निकालना चालू करती, धीरे धीरे सुई निकालती थी। एक समय की बात है, वहां पर एक लाखा बंजारा अपनी 1 लाख गाय लेकर निकल रहा था। जब 1 लाख गाय लेकर निकल रहा था, उसी जंगल से गुजरा और उसे बहुत तेज प्यास सता रही थी। उसके 7 लड़की थी। वो बोला मुझे कोई पानी पिला दे, उसके बदले में मेरी 1 लड़की ले ले। मेरे मित्रों, जब उसने कहा मुझे कोई पानी पिला दे और मेरी 1 लड़की ले ले, तब ऊपर से आवाज आई, ठहरो बंजारे, मैं आपको पानी पिलाऊंगी। जब उस बेटी ने पानी पिलाया तो उसने कहा बेटी, आपने तो मेरी जान बचाई है, आप मेरी बेटी ले लो। श्रोताओं, उसने कहा नहीं कोई बात नहीं। उसने कहा ले लो। तो उसकी 7 बेटी थी, उसमें 1 बेटी थी जो कानी थी, एक आग से उसे दिखता नहीं था। उसने वो ही बेटी ले ली और अपने काम को रहने लगी। उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। जब अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए वो रहने लगी। श्रोताओं, कानी चले उतानी कहावत है। जब कानी चले उतानी, कानी वो काम करने लगी। और एक समय की बात है, जब वो लड़की सुई
निकाल रही थी अपने पति मूर्ति की, सारी सुई निकल गई, सिर्फ मुंह की सुई बची थी निकालने के लिए। उसने कहा मैं पूजा कर लूँ। श्रोताओं, लड़की पूजा करने चली गई, तब तक काली चले उतानी उसने उसकी सिर की सुई, मुंह की सुई निकाल ली। जब मुंह की सुई निकाल ली, अब वो मुर्दा था, राम राम करके उठ पड़ा। कह रहा है बेटी बताओ तुम्हें किसने दुखी किया है, किसने कष्ट दिए हैं, किसने कष्ट दिए हैं, किसने दुख दिया है, उसे मार डालो। उसने कहा मैंने पति जी आपकी बहुत सेवा की है, वो उधर एक बैठी है चंडाल, उसने मुझे बहुत सताया है, बहुत ही मारा है। श्रोताओं, उस लड़के ने उस राजा की लड़की को इतना मारा उसकी खून छलकने लगा। श्रोताओं, 2-3 दिन बीते, राजा के लड़के ने, क्योंकि जो मुर्दा था वो एक राजा के लड़के में बहुत ही नवी परिवर्तन हो गया था, क्योंकि जो राजा की लड़की थी वो बहुत ही सुंदर थी और उसी की साथ मुर्दे की शादी हुई थी। फिर क्या होता है श्रोताओं, राजा के लड़के ने अपना रथ मंगाया और अपने राज्य के लिए चल दिया। श्रोताओं, अपनी कानी को बैठा लिया तो उसने कहा, राजा की लड़की ने, अरे तुम उसे दुल्हन बनाओगे, मुझे अपनी बांधी बना के लिए चलो। रोने लगी, चिल्लाने लगी, तो उसने उसे रथ पर बैठा लिया पीछे। जब शहर में पहुंचे, अपने राज्य में पहुंचे, तो लोगों ने स्वागत किया। उसके घर वालों ने कहा अरे राजा तो 2-2 शादी करके लाया है। श्रोताओं, जब बहू को देखा, शादी हुई, अरे लोग बहू को देख रहे, अरे जो बांदी है वो पत्नी लग रही है, जो कानी है, कानी को लोग देखें थू थू करने लगे। और उसकी सुंदर जो बांदी थी राजा की लड़की, उसे देखकर लोग बहुत प्रसन्न हुए कि ये लड़का क्या राजा का ये पागल हो गया है, एक कानी की लड़की से शादी करके लाया, मगर ये तो दूसरी वाली है, ये तो बहुत ही सुंदर है, किसी राजा की लड़की है, इससे शादी क्यों नहीं की। श्रोताओं, कुछ समय बीता, राजा के लड़के ने कहा मैं शहर में जा रहा हूँ काम से, आप बताओ आपके लिए क्या ले आऊँ। अपनी पत्नी कहानी से पूछा। कहानी बोली मुझे कुछ मत लाना, मुझे सिर्फ मोतीचूर के लड्डू ले आना, मोतीचूर के लड्डू ले आना। तो उसके घर वालों ने कहा आपने अपनी कहानी से तो पूछ लिया, इस बांदी से भी तो पूछ लो। उससे कहा ओए मैं तेरे लिए क्या ले आऊँ। तो उसने कहा मेरे लिए कुछ मत लाना। उसने कहा बता दे क्या ले आऊँ। तो उसने बोला बेटी ने कि मेरे लिए एक शेर संदूक ले आना। श्रोताओं, जो शेर संदूक वो दिल्ली शहर पना जिसे बोलते हैं, दिल्ली में जब लड़का गया तो लड्डू तो मिल गए मगर शेर संदूक नहीं मिल रहा है। गली गली चिल्ला रहा है शहर पना में आगे लग जाए, इसमें जरा सी चीज नहीं मिली, शेर संदूक नहीं मिला, शेर संदूक नहीं मिला। श्रोताओं, शेर संदूक था वो उसके पिताजी के पास ही था। जब उसी गली से गुजरा उसकी लड़की की माँ ने आवाज सुनी, अरे ये कौन है मुसाफिर, शेर संदूक मांग रहा है। जब उसने लड़के को देखा खुशी के ठिकाने नहीं रहे, क्योंकि मुर्दा था वो राजकुमार के रूप में परिवर्तन हो गया था। उसके बाद में उसने शेर संदूक दिया और बैठाया और शेर संदूक लेके चला आया। जब उसने लड्डू उसको दिए उसने तो खा लिए कानी ने, और उस बेटी ने अपना शेर संदूक रख लिया। जब अगले दिन रात के 12 बजे अपना शेर संदूक उसने बगल में दबाया और वो चल दी। जब चल दी तो पीछे से उस लड़के की माँ भी चल दी। एक बाग में पहुंची, उसने शेर संदूक खोला और सबसे पहले वहां झाड़ू लगाने वाला निकला, कलुआ भाई। उसने झाड़ू लगाया और झाड़ू लगा के कह रहा है बेटी बता तुझे किसने दुखी किया है, उसका पूरा परिवार का एक ही गला करें। दूसरा निकला पानी छिड़कने वाला, तीसरा निकला ऐसे सब निकले कि बताओ बेटी पूरे संसार को खा जाऊं। उसने कहा नहीं। तो श्रोताओं, उसने कहा मुझे खाने की व्यवस्था की जाए। 2 थाली खाने की आई तो बेट सोने की थाली में खाना आया। एक बेटी ने कहा जाओ उस पेड़ के नीचे वो बूढ़ा दिख रही है उसे दे आओ। श्रोताओं, उस बूढ़ा के लिए उसने
खाना भिजवा दिया और उसने खाना खा के कहा बर्तन ले लो। उसने कि बर्तन अपने घर पे ले जाओ। इसके बाद में उसने अपना सिर संदूक बंद करा, फिर से घर पे आ गई। श्रोताओं, इस सारा माजरा उसने अपने लड़के को बताया। लड़के ने कहा देखिए ये हमारी बहू है, इसके पास इतना सब कुछ है। श्रोताओं, जब शाम हुई अपना उसने सिर संदूक निकाला, पूरे शहर में राज्य में बिल्कुल चंद्रमा जैसा उजाला हो गया और चमकने लगा। अगला दिन हुआ श्रोताओं, जब अगला दिन हुआ तो क्या होता है कि वो शेर संदूक लेके गया। जब शेर संदूक लेके वो दोबारा गई और उधर से वो बेटी अपना शेर संदूक लेके गई और अपने जो बूढ़ा थी वो अपने लड़का और अपने आप को वो भी लेके चली गई। जब रास्ते में वही बाग पड़ा और वहाँ फिर से झाड़ू लगाने वाला निकला, पानी छिड़कने वाला निकला। सबने अपना अपना काम किया और कहा देखो आज 3 थाली लाना। 3 थाली खाने की आई। 1 थाली उसने खाना खा लिया और कहा 2 थाली इन्हें दिया। उन्होंने दोनों लोगों ने खाना खाया। इतना स्वादिष्ट खाना कभी खाया भी नहीं था और खाना खा के दोनों लोग खुश हो गए और थाली भी दे दी वापस। जब थाली वापस आके घर पे आई तो बेटा ने देखा ये क्या माजरा कि ये तो राजा की लड़की है और उससे वो प्यार करने लगा। उसने उससे शादी कर ली राजा की लड़की से और आराम से वो रहने लगी। क्योंकि श्रोता में कहानी थी कि राजा की लड़की की शादी एक मुर्दे के साथ हुई। जो भाग्य में लिखा उसे मिटाने वाला कोई नहीं है। अगर आपको दोनों लोग आराम से रहने लगे, फिर वो बेटी अपने पीहर को अपने मायके में जाने लगी। आराम से उसका सादर सत्कार होने लगा। कुछ समय बाद उसके एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र पढ़ने लगा और आराम से पूरा परिवार कुशल मंगल रहने लगा। अगर आपको मेरी छोटी सी कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे श्याम।